आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला 22 जनवरी को। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रबंधन समिति की बागडोर भैया जी जोशी ने संभाली हुई कि अयोध्या में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। 2 दिन की मैराथन बैठक अयोध्या में तैयारियों को लेकर ये मैराथन बैठक चल रही है और तारीख भी सामने आ गई है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि जो तारीख है वो जल्द ही सामने आ जाएगी और अब ये बैठक जो 2 दिन चल रही है उससे ये खबर निकलकर सामने आई है। निमिष गोस्वामी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। निमिष, और क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से जुड़ी हुई? और देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है और इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो प्रत्येक माह में एक बार होती है भवन निर्माण समिति की बैठक, उसको अब की 15 दिन पर ही आयोजित किया। पिछली बैठक 25 अगस्त को हुई थी और एक बार फिर दो दिवसीय बैठक का आयोजन है। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख भैया जी जोशी भी अयोध्या में है और भवन निर्माण समिति की चेयरमैन निपेन मिश्रा भी अयोध्या में है। निपेन मिश्रा जहां अयोध्या के विकास कार्य को लेकर, राम मंदिर की तैयारी को लेकर के बैठक के दौर शुरू किए हैं, तो वहीं भैया जी जोशी प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर के बाकायदा समिति की बैठक। तो क्या 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होगी? तारीख का ऐलान हो गया है? देखिए, तारीख का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन करीब करीब ये सहमति बन गई है कि 22 जनवरी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से धार्मिक अनुष्ठान शुरू होगा और 22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए ये भी कहा जा सकता है कि जो नक्षत्र होता है, पुण्य नक्षत्र, वो समय में मिल रहा है 22 जनवरी को, जिसको लेकर उसके साथ ही आधिकारिक तौर पर ये अभी घोषणा होने बाकी है। लेकिन जो बैठक में दौर चल रहा है वो करीब करीब इसको लेकर तैयारी चल रही है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उसको लेकर ही तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि जो प्रबंधन समिति की बैठक है, प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधन समिति की बैठक, उसमें ये निकल के सामने आया है कि संभावना है कि 22 बिल्कुल संभावना है निमिष की 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला मंदिर में विराजेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रबंध समिति की बागडोर है वो भैया जी जोशी ने अब संभाल ली है, यानी पूरी तरह से अब एक तरह से कह लीजिए बड़े फास्ट तरीके से और बहुत जल्द इस पूरे जो तारीख है उसको भी रिवील कर दिया जाएगा, भले अभी हम कयास लगा रहे हो। जी बिल्कुल, आगामी दिनों में इस तारीख की घोषणा, इस तिथि की घोषणा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जो तैयारियों का दौर है उसको लेकर अयोध्या, भगवान रामलला का परिसर और अयोध्या आने वाले मेहमान, इन 3 बिंदुओं पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। रामलला का परिसर प्राण प्रतिष्ठा के पहले तैयार होना है, क्या क्या फाइनल टच दिया है जिसको बैठक में। इसके अलावा रामनगरी में चूंकि विकास की योजनाएं जो चल रही हैं, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, हजारों लाखों लोग भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसे में अयोध्या को कैसे तैयार किया गया है जिसमें आगंतुकों को, अपने भगवान के मेहमानों का हाथ खोल करके स्वागत कर सके, इसलिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो लोग राम भक्त अयोध्या आएंगे उनको मूलभूत सुविधाएं कैसे दी जाएंगी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाओं का बैठक का दौर शुरू हुआ है और लगातार इसको युद्ध स्तर पर बाकायदा ये तय किया गया है कि राम भक्तों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, रामनगरी त्रेता की अयोध्या दिखे और भव्य मंदिर में भगवान रामलला जब विराजमान हो तो वो पल पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक हो। इसको लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और तारीखों की घोषणा नहीं हुई है निमेश, तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चले कि जनवरी में ही संक्रांति के बाद कोई भी तारीख तय हो सकती है राम मंदिर में भगवान रामलला के विराजमान होने की। इसको लेकर जिस तरह से आपने कहा कि तैयारियों पर पूरा जोर दिया जा रहा है, गेस्ट कौन कौन आएंगे, कितने भक्त आएंगे, क्योंकि सब इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहेंगे। ऐसे में एक जो शुरुआती चरण होगा उसमें किन किन कामों को पूरा हो जाना है, किन किन कामों को प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लेना है, किस पर खासा फोकस है? देखिए, भगवान रामलला के प्रथम तल भूतल का जो जहां गर्भगृह है, रंग मंडप, नृत्य मंडप, इन तमाम पर जो मूर्तियों को उतारा जाना है, परकोटे का निर्माण, ये सब चीजें प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूरी होगी। इसके साथ ही अयोध्या में चूंकि विकास की योजनाएं चल रही हैं तो लता मंगेशकर चौक यानी कि भगवान श्री राम के नगरी में बहने वाली सरयू के तट से लेकर और उदया चौराहा तक पूरे क्षेत्र में विकास की जो योजनाएं हैं वो पूरी हो जाए करीब करीब, जिसमें राम पथ का निर्माण, जन्मभूमि पथ का निर्माण, भक्ति पथ का निर्माण ये पूर्ण हो जाए। इसके अलावा टेंट कॉलोनियां बसाए जाने की तैयारियां
ट्रस्ट की तरफ से भी हो रही है और प्रशासन भी कर रहा है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट ने ये समय समय पर लोगों से कहा है कि लोग अपने मठ मंदिरों में, घरों के आसपास के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाए, जिसको लेकर भव्यता दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी आकलन लगाया जा रहा है कि लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, तो ऐसे में इस जनवरी की कड़कड़ाहट की ठंड में उन्हें रुकने के लिए उनके भोजन की व्यवस्था को लेकर भी प्रयास किया गया है। 15 जनवरी से धार्मिक अनुष्ठान शुरू होगा मकर संक्रांति से, और ये 7 दिन चलेगा। 22 जनवरी को जो सूत्रों के हवाले से चलिए, तो सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आई है कि 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी पुख्ता नहीं है। तारीखों का इंतजार करना होगा और देखना होगा वो कौन सी तारीख होगी जब अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। तैयारी अपने पूरे चरम पर है। चलिए।